जिन लोगों का षड्यंत्र है, मैं 2013 से बोल रहा हूं, 9 साल लगे सुब्रमण्यम स्वामी को समझने में कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। बापूजी पे हिंदुस्तान की किसी एजेंसी की, किसी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी धार्मिक पंथ की औकात नहीं थी कि हाथ डाल दे। अपने ही लोगों ने उनको फंसाया षड्यंत्र में। मैंने संकल्प लिया मरते दम तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी भी बाइट नहीं दूंगा। क्यों? इस सड़ान मार रही है। इन्होंने बापूजी को कितना बदनाम किया, किसानों को कितना बदनाम किया, सैनिकों को कितना बदनाम किया। ये तो भाड़े के टट्टू हैं, इनकी क्या औकात है। ये अपने आप को चौथा स्तंभ कहते, काय का चौथा स्तंभ है ये? हमारा भारतीय संविधान जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से चलता है। इनका काम तो खाली दर्पण का है। ये दर्पण भाई इतना धुंधला है, समाज दिखाता है, इतनी ड्यूटी है इनकी। ये तो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। बापूजी जैसे संत इस देश में विरले हुए हैं, रियली। और ये अग्नि परीक्षा का समय प्रकृति ने उनको दिया। ये बहुत बड़ी घटना कह रहा हूं मैं। ये संक्रमण काल है इस समय, कलयुग और सतयुग का। सतयुग आएगा, कैसे आएगा? ये ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे सन्यासी जब समाज की पताका फहराएंगे अध्यात्म की, तो ही तो सतयुग आएगा। यही तो बापूजी 40-45 साल से निरंतर ये काम करते रहे। गौशालाओं का व्यवस्था आप उनकी देखिए। हमारा एक शिष्य है राकेश अग्रवाल, जिसने पेटेंट कराया गौमूत्र का। मैंने उससे कहा बेटा आपने बापूजी के आश्रमों तक ये बात फैलाई कि नहीं? बोले स्वामी ये सबसे ज्यादा काम अगर कोई कर रहा तो बापूजी के आश्रम ही कर रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे थे। ये कमर्शियल एंगल नहीं, इसमें सेवा का एंगल है। उस सेवा के एंगल पे बापूजी ने अपना जीवन लगा दिया समाज के लिए, और बदले में इन्होंने राजनेताओं ने क्या दिया? उनको जेल में भिजवा दिया ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो लांबा कह रहा था ये बलात्कार नहीं है, लेकिन हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है। उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं तो अपना मन टेलीविजन देख के बताता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज नो रेप। और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़ित। सर वो लांबा कह रहा था ये बलात्कार नहीं है, लेकिन मीडिया ने क्या प्रचार किया? दुष्प्रचार किया ना उनके खिलाफ। उनकी सारी छवि ध्वस्त कर दी। जिस छवि को बनाने में, जिस पेड़ को बनाने में 45 साल गुजरे, उसे नष्ट करने में मीडिया ने 2 मिनट लगाए। 2 मिनट लगाए। बलात्कारी बलात्कारी बलात्कारी, और कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं। सब भूल गए वो अपनी मर्यादाएं किसके कहने पर। ये समझने की बात है। मीडिया को मैनेज करना, अरे हाँ होता है ना, मीडिया मैनेज होता है, क्यों नहीं होता? वो तो चंद टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। ये 10-10 हजार के मेकअप करके जो टीवी चैनलों पे बैठेंगे, आपको क्या लगता है वो कहां से लाते हैं पैसा? और 5-10 सालों में 200-500 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ जाती है उनके पास? कोई ईडी सीबीआई उनके पीछे नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैनेज्ड हैं। उनको संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो 2 मिनट के अंदर सारी एजेंसियां उनके पर कतर देती। हमारी एजेंसियों की ताकत कम नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं इन कलबदारी नेताओं के उसमें, क्योंकि ऑर्डर इन्होंने करना होता है। उनको लूप लाइन बैठा देते हैं। 9 वर्ष के बाद भी आसाराम बापू जेल में है, जिनके एफआईआर में भी रेप नहीं लिखा हुआ है। जिनके ऊपर जो एफआईआर किया उसमें कहीं पर भी रेप नहीं लिखा है, लेकिन देश के सारे चैनलों ने एक सुर में बोलना शुरू किया और आम हिंदू ने उसको मान लिया। इससे बड़े मूर्ख हिंदू और कौन हो सकते हैं? भाई इस देश के चैनल एक साथ कैसे बोलते हैं? ये कोई बहुत गुप्त चीज नहीं है। एक साथ पैसे बांटो तो एक साथ सारे सुर में बोलते हैं, यही सच है। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी, और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। इस बात को लेकिन सब जानते हैं अब कि बापूजी निर्दोष है और एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, और जो खुलकर बोल रहे हैं आसाराम बापू के ना उसको हमने जेल में बंद करवाया।
शाम को खड़े होकर हमें जेल में करने चला।